जबकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने 1871 से लेकर 1941 तक हमें अलग अलग ट्राइबल कॉलम कोड दे रखे थे, कभी अबोरिजिनल के नाम पे, कभी एनिमिस्ट के नाम पे, कभी ट्राइबल रिलीजन के नाम पे, कभी ट्राइब्स के नाम पर। 1941 तक था, फिर 50 में एसटी के रूप में संविधान में जब दर्ज किया तो हमें अनुसूचित जनजाति के रूप में उसको डाला गया। 61 में अदर्स का कॉलम दिया गया, लेकिन अब मोदी सरकार ने अदर्स का कॉलम। धन्यवाद। सेवा जोहार। हमारे लिंगो बाबा, हमारे ध्रुवे जी, धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सर को, आपका योगदान बहुत शानदार रहा, इसके लिए और पुनः मेरे तरफ से हार्दिक सेवा जोहार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और आप अपना प्रोग्राम सुचारू रखें, शांतिपूर्वक अपना प्रोग्राम सुचारू रख सकते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जोहार, जय जोहार। ध्यान देना शुरू किया कि हमारे पुरखों ने किस चीज को बचा के रखा था और वो आज कहाँ उसको लगते हैं, तो वो खोजबीन से पता चलता है कि हमारे साथ तो आजादी के पहले जो पहचान थी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में रैन फॉरेस्ट है, गोंडवाना वर्षावन, वहां पर देखें सबसे ज्यादा बारिश जो होती है जिस प्रकृति वन के पेड़ की वजह से होती है, वो गोंडवाना वर्षावन भी ये बोल रहा है कि अब तो जागो, मूल निवासियों, अब तो जागो आदिवासियों। मेरा नाम डॉक्टर हीरा मीना है और मैं राजस्थान से हूँ। और मैं मतलब ये जो आप देख रहे हैं जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये पूरे देश भर के आदिवासियों की पहचान को लेकर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में 6 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। इन 6 धर्मों को मतलब सरकार ने कॉलम दे रखा है, लेकिन आप लोगों ने देखा आदिवासियों का कोई कॉलम है या नहीं है? मैं मीडिया को सवाल करना चाहूँगी कि आप लोगों ने कभी नोट किया आदिवासियों का कोई कॉलम है? नहीं है। इसीलिए हमारी पहचान पे खतरा है, क्योंकि हमारा कॉलम ही नहीं दिया गया। इसलिए हमें अदर और जो कॉलम है उनमें टिक करना पड़ता है और हमारी पहचान को इस तरीके से धूमिल किया जा रहा है और हमारी जो वास्तविक जनसंख्या है उसका भी पता नहीं चल रहा। जबकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने 1871 से लेकर 1941 तक हमें अलग अलग ट्राइबल कॉलम कोड दे रखे थे, कभी अबोरिजिनल के नाम पे, कभी एनिमिस्ट के नाम पे, कभी ट्राइबल रिलीजन के नाम पे, कभी ट्राइब्स के नाम पर। 1941 तक था, फिर 50 में एसटी के रूप में संविधान में जब दर्ज किया तो हमें अनुसूचित जनजाति के रूप में उसको डाला गया। 61 में अदर्स का कॉलम दिया गया, लेकिन अब मोदी सरकार ने अदर्स का कॉलम भी हटा दिया है। ये देश हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम पे जा रहा है। इसीलिए जो हिंदू नहीं है, जैसे ईसाई हिंदू नहीं है, मुस्लिम हिंदू नहीं है और आदिवासी हिंदू नहीं है, इन तीनों कौमों के पीछे बीजेपी और आरएसएस पड़ी हुई है और इनका हिंदूकरण कर रही है। किसी पे गाय का आरोप लगाती है, किसी का राम का आरोप लगाती है, किसी का भावनाओं का आरोप लगाती है और मतलब किसी ना किसी मुद्दे को लेकर वो भावनाएं भड़का रही है पूरे देश के लोगों को। लेकिन अब देश समझ चुका है, देश भुगत चुका है। 7 सालों में किसान आंदोलन देख चुके हैं, पुलवामा कांड देख चुके हैं, जनरल रावत की किस तरीके से गोपनीय हत्या की गई है वो भी देश देख चुका है। और कोरोना काल में तो घर घर ने, हर बच्चे ने, बुजुर्ग ने, सब ने भुगता है। और गंगा की जो लहरों में या गंगा माँ की गोद में गंगा माँ के बेटे ने लाशें बवाई है, वो भी सब पूरा देश का पूरा वर्ल्ड देखा है। तो आप सोच सकते हैं कि अब अस्तित्व का कितना बड़ा संकट आ चुका है। आदिवासी जो लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जल जंगल जमीन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, पूरा संसार उसके लिए तरस रहा। आज जान के लाले पड़ गए। आज आप लोग मास्क लगा के अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन कब तक बचाएंगे? आप ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? उन गगनचुंबी शिवालय से, रामालय से या 13,000 करोड़ के स्टैचू से आपको ऑक्सीजन मिल रही है क्या? आपके जंगलों को तो बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन स्टैचू आपके बनाए जा रहे हैं। तो वो स्टैचू खाने को देंगे या पहनने को देंगे या आपको रोजगार देंगे या आपकी मतलब घर परिवार या पूरे समाज या देश की राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता के लिए वो कोई योगदान करेंगे बॉर्डर पे जाके? तो ये देश के पैसे को अनावश्यक जगह खर्च करके, आवश्यक चीज़ों की कटौती करके सबको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। सबसे बड़ा सबकी पहचान ख़त्म करना चाह रहे हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। तो आप सोचिए, बगीचे में क्या एक ही रंग का फूल अच्छा लगता है?
26 जनवरी की जब परेड आप देखते हैं, उस परेड में क्या देखते हैं? भारत के विविध सांस्कृतिक, विभिन्न प्रदेश, विभिन्न भाषा बोलियाँ, विभिन्न कल्चर। तब हमें अच्छा लगता है, हम घंटे 2 घंटे 3 घंटे उस परेड को आराम से देखते हैं बड़े मन। लेकिन वो एक ही एक रैली, वो एक ही एक घंटा बजता रहेगा, तो क्या आप 3 घंटे बैठे रहोगे? उसको समझोगे, आप पागल हो जाओगे उनमें। तो ये जो विविधता है, ये जो सांस्कृतिक सौंदर्य है, ये हमेशा बना रहना चाहिए। और इसी सुंदरता के कारण इस देश की खूबी विश्व में है। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस घोषित कर रखा है, आदिवासी अधिकार दिवस दे रखा है, विश्व आदिवासी मातृभाषा दिवस दे रखा है, तो इस देश को कहाँ आपत्ति होनी चाहिए कि आदिवासियों की पहचान को इस तरीके से धूमिल करे? तो मैं कहना चाहूँगी कि आदिवासियों को ट्राइबल कॉलम मिलना चाहिए ताकि उनकी पहचान बरकरार रहे। देश जब आज़ाद हुआ था, तो जब इसमें रियासतों को शामिल किया गया था, 558 रियासतों में से 258 रियासतें आदिवासियों की, सरदारों की, कबीलों की, राजाओं की थी। तो देश को याद रखना चाहिए कि ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, ये इस धरती के मूल वासिंदे, मूल वारिस है। और इसकी गवाह मैं नहीं, ये हमारे शैलचित्र दे रहे हैं पुरखों के, जो अलवर की आबेरा की घाटियों में जाइए, या भीमा जो MP का जो भीमबेटका, उसमें देखिए, बस्तर में देखिए, तेलंगाना में देखिए, कर्नाटक में देखिए, हम्पी में जो शैलचित्र है, गुफा शैलचित्र, वहाँ किसी देवी देवता के कोई शैलचित्र नहीं है। आदिवासियों की पुरखा परंपरा या उनके शिकार के या उनके नृत्य के शैलचित्र है। लेकिन आज उन पे भी काफ़ी खतरे मंडरा रहे हैं। ये सरकारें ऐसे ऐसे वीडियो बना रही है कि कोई एलियन आते हैं धरती पर, वो ऐसे शैलचित्र बना जाते हैं, तो वो उनको भी हड़पने में या उनको भी गायब करने में लग रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आदिवासी मूल पुरखों की ये धरती है, इंडिजिनियस लोगों की धरती है, एनिमिस्ट लोगों की ये धरती है। और ये उसका उदाहरण है कि वो आज दिल्ली की जंतर मंतर पे आ गए और वो अपनी पहचान के लिए आह्वान कर रहे हैं, शांतिपूर्ण सद्भाव के तरीके से आह्वान कर रहे हैं। और इस देश को याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ आज़ादी के लिए आदिवासियों ने दी थी। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो बलिदान के जो स्टैचू बने हुए वो आदिवासी स्थलों पे ही है। चाहे आप राजस्थान में मानगढ़ धाम चले जाइए, वहाँ हजारों की संख्या में आदिवासियों का नरसंहार किया। चाहे आप झारखंड में डुम्बारी पहाड़ चले जाइए, वहाँ 60,000 लोगों को एक साथ मारा गया था। बिरसा मुंडा और ये सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, जब इन्होंने संघर्ष किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। आज जो देश में बैठे हुए हैं वो लोग हैं जो माफ़ी मांग कर इस देश को गुलामी के कगार पर आज ले आए हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के होते हैं। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विकास करने वाली गवर्नमेंट इनको मिली थी, लेकिन आज ये पूरी बर्बाद कर चुके हैं, रोजगार के क्षेत्र में बर्बाद कर चुके हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बर्बाद कर चुके हैं, और हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं, सबको बेच चुके हैं और अपने आप को सबसे बड़े राष्ट्रभक्त घोषित कर रहे हैं। तो वो राष्ट्रभक्त हुए कहाँ से? वो हर जगह तो नरसंहार करवा देते हैं, जहाँ इनके काबू में लोग नहीं आते वहाँ नरसंहार करवा देते हैं, या कोई ना कोई ऐसा धार्मिक भावनाओं का कोई मुद्दा उठा देते हैं, चाहे गाय के नाम पे, चाहे राम के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे, या किसी मंदिर मूर्ति के नाम पर, और फिर वहाँ के लोगों को इस तरीके से गुमराह करते हैं, उनका मानसिक ताला जड़ देते हैं कि वो समझ नहीं पाते सच्चाई क्या है। चुनाव आते हैं तो बॉर्डर पे खतरा हो जाता है, बाकी बॉर्डर पे फिर खतरा नहीं होता। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब जनरल रावत मारे गए उनके सुरक्षा विमान के अंदर, तो सोचिए पब्लिक की सुरक्षा कौन करेगा? जब रावत की सुरक्षा देश के सुरक्षा मंत्री या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए, तो आम लोगों की कौन करेंगे? ने कहा कि अंग्रेज भी इस बात को समझते थे, मानते थे, तो उसको लेकर कुछ लोगों में बात आई। धीरे धीरे 6-7 राज्यों में जहां जाकर हमारे अग्रणी कार्यकर्ता इस बात पर चिंतन मंथन करने लगे। शुरुआती दौर में एक परेशानी जरूर आई, क्योंकि हमारे देश में जब पिछली जनगणनाओं में 2011 तक की जनगणना में विभिन्न लगभग 123 धर्मों का नाम लोकल लेवल पर लोगों ने लिखा, सरना, गोंडी आदि और तमाम सरना, पोलो इत्यादि धर्मों का नाम लिखे। चूंकि वो सबको समेट के हिंदू धर्म में डाल दिया गया है, तो वहां पर हमारी जो पहचान है फिर वहां जाकर हिंदू बन जाती थी। और इसलिए साथियों, ये चिंतन मंथन और आगे बढ़ा कि भाई हम सरना करते रहें, उधर गोंडी करते रहें या आदि करते रहें, ऐसे में हमारी जो एक पहचान जो अंग्रेजों के जमाने में ट्राइबल के नाम से थी वो
प्राप्त होने नहीं वाली है। और इसलिए हम सबको एकजुट होके किसी एक नाम पर, जैसे पहले था हमारा ट्राइबल या एबोरिजिनल या इंडिजीनियस, जो भी हमको नाम दिया गया था, उसी के इर्द गिर्द हमको खड़ा होना चाहिए। जब हम एक साथ खड़ा हो जाएंगे तो हमारी पहचान निश्चित रूप से स्थापित होगी। और वही आज धीरे धीरे उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज सारे देश का जो आदिवासी समुदाय, जो विभिन्न धर्मों, विभिन्न जो हमारे उपधर्मों के रूप में जाना जाता था, उन्होंने अपने अपने 2 कदम पीछे बढ़ने का काम किया, अपने अपने तरफ पीछे बढ़ने का काम किया, और फिर 1 कदम एक नाम के लिए आगे बढ़ने का काम किया। और उसका परिणाम है कि आज सारे 8-10 प्रदेशों से हमारे आदिवासी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आगे भी चलेगा। इसको हमारे ये अग्रणी कार्यकर्ता आए हुए हैं यहाँ पर, और ये अग्रणी कार्यकर्ता जगह जगह तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह सेमिनार हुए, वहां स्थानीय लोग काफी तादाद में आते हैं, उनके दिल दिमाग में भी समझ पैदा हो रही है। तो जैसे जैसे समझ पैदा होगी वैसे वैसे काम आगे बढ़ेगा। साथियों, निश्चित रूप से ये एक आंदोलन है, और ये आंदोलन आपको एक उदाहरण स्वरूप दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। ये हमारे साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ। एक साथी ने कहा था कि आजादी के बाद सबको सब कुछ मिला, सबको, कोई भाषा को, धर्म को, अपनी पहचान को मान्यता मिली, उनके हक अधिकार सब कुछ मिले, लेकिन हमारे जो कुछ हक अधिकार तो स्थापित किए गए संविधान में, लेकिन कुछ हक अधिकारों को वंचित कर दिया गया। अर्थात हमारे साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ। जिस तरीके से ऐतिहासिक अन्याय को पिछली सरकारों ने संसद में महसूस किया कि इन आदिवासी जो जंगल और पहाड़ों में रहते हैं, इनके जल और जंगल जमीन को अंग्रेजों के जाने के बाद, आजादी के बाद जो इनकी थी उनको वापस कर देना चाहिए था, इनको इनके हक अधिकारों को दे देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं गया, और इसलिए इनको दिया जाना चाहिए। इस बात की चर्चा सारे देश में चली। कौन चलाया? क्षेत्र इलाके में, सारे देश में, जंगलों में आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के लिए, हक के लिए लड़ता रहा। उसकी समझ, उसकी गूंज ज्यादा दूर यहां तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन वो जब एक आंदोलन का रूप सारे देश में स्थापित हुआ, परिणाम स्वरूप संसद को भी इस बात को महसूस करना पड़ा। स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि थे, सांसद थे, उनको भी महसूस हुआ कि नहीं, ये यदि एक आग की तरह जंगल से आगे बढ़ेगी तो उसका परिणाम भयानक होगा, क्योंकि यह अन्याय तो है। एक कमेटी बनी, सारे देश में कमेटी बनी, और उस कमेटी ने जो ये जल जंगल जमीन के संबंध में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी, कुरिया कमेटी जिसको बोलते हैं, उन्होंने सारे देश में भ्रमण करके एक निष्कर्ष निकाला कि नहीं, सही में ये आदिवासियों को जल जंगल जमीन देने में हमारे देश में इनके साथ गद्दारी हुई है, या हमारे इस संसद में भारी भूल हुई है। इसलिए इस ऐतिहासिक भूल को हम स्वीकार करते हैं, और इनके हित में हम वन अधिकार अधिनियम 2006 को स्थापित करते हैं, इस बात का कानून बनाते हैं। तो वो वहां पर पास हुआ साथी।